हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष चहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके तालाब में चूने का प्रयोग है वो कब करना चाहिए, क्योंकि ठंड का सीजन चल रहा है भाई साहब। बहुत कड़ाके की ठंड, हमारे साइड तो पूरा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता आजकल। लेकिन यार मछलियों के लिए भी ठंड का मौसम दिक्कत का समय रहता है, और मैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करूंगा कि आप चूना का प्रयोग करके मछली के शरीर के तापमान को कैसे मेंटेन रख सकते हो, और आपके पीएच का क्या रोल है आपके मछली पालन में, और कितना चूना आप अपने तालाब में डालेंगे, कितना पीएच होना चाहिए, किस मौसम में कैसे कितना, सब चीज के बारे में हम लोग चूने के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले किसान भाइयों ये बात करूंगा कि चूना आखिर होता क्या है। चूना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम आयंस के रूप में हम लोग चूना का प्रयोग है वो करते हैं। और दूसरी बात, चूना डालने के बहुत सारे फायदे हैं वो मछलियों को मिलती है। जिसमें सबसे पहला फायदा होता है दोस्तों आपके मिट्टी को। मिट्टी में क्या होता है, बहुत सारे आयंस होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और ये आपके पानी के साथ इस आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, उसके ऊपर ये पानी है मान लीजिए, तो यार ये इस मिट्टी से ना पानी में आयंस जाती है और पानी के फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आपके तालाब में प्लैंकटन भी बनता है प्राकृतिक रूप से, जिसकी वजह से आपके तालाब से जो भी आयंस होते हैं वो मछली के शरीर में भी जाती है, और वो मछलियों को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। इसी वजह से आपको कहा जाता होगा कि यार कंक्रीट के टैंक में ना आप आईएमसी मछली का पालन मत करिएगा। इसका मेन रीजन यही है कि कंक्रीट के टैंक में मिट्टी से कनेक्शन है वो कट जाती है, जिसकी वजह से आपके तालाब, आपके टैंक का एनवायरनमेंट है वो मछली पालन। जैसे ही आप अपने तालाब में चूना का प्रयोग करते हैं दोस्तों, आपके तालाब में के बॉटम में जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उसका सड़ने की प्रक्रिया है, डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है आपके तालाब में न्यूट्रिएंट्स है वो उसकी संख्या बढ़ती है, क्योंकि जो भी बचे हुआ खाना हो गया या फिर मछलियों का जो वेस्टेज हो गया उन सभी का डिकम्पोजिशन होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। ठीक है, जो मछलियों के खाने के रूप में और मछलियों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो लाइमिंग डालने से आपके तालाब में सड़ने की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है। बहुत जगह अगर फीड का प्रयोग किया जाता है वहां पर कहा जाता है कि सर आप डिकम्पोजर का यूज करिए, आप बॉटम क्लीनर का उपयोग करिए, लेकिन वो केमिकल है। उसकी जगह अगर आप चूने का भी प्रयोग करते हो तो वो मछलियों के लिए कोई साइड इफेक्ट भी नहीं डालती, और साथ ही साथ आपके तालाब के बॉटम में जितने भी वेस्टेज हैं उसको सड़ाने में भी आपका भाई साहब, अगर आप चूने का प्रयोग करते हो तो ये आपके तालाब में ऑक्सीजन डिमांड को भी कम करता है। होता क्या है, क्योंकि जो भी बॉटम में वेस्टेज जो बचा हुआ है उसके डिकम्पोजिशन में, क्योंकि बैक्टीरिया भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, और बैक्टीरिया जितना ज्यादा डिकम्पोज करेगी उतना ज्यादा उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम लोग तालाब में चूने का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो वहां पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ता है, क्योंकि ये बफरिंग कैपेसिटी के रूप में काम करती है, आपके तालाब में ऑक्सीजन लेवल को, ऑक्सीजन को बांधे रखती है। तो उन परिस्थितियों में जो बैक्टीरिया है दोस्तों उसको ज्यादा ऑक्सीजन जो कंजप्शन है वो धीरे हो जाता है, और डिकम्पोजिशन भी स्लो नहीं होता, वो उतने ही फास्ट गति से चलते रहता है। तो ये चूना आपके बैक्टीरिया को भी मदद करती है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने में भी मदद कर। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे यार बहुत सारे आदमियों को किसी को ठंड का मौसम अच्छा लगता है, किसी को गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, वैसे ही मछलियों को दोस्तों पीएच लेवल है वो अगर एसिडिक है, मतलब आपके 7 जो पीएच लेवल होता है उससे अगर पीएच लेवल कम है तो वो आपके बैक्टीरिया को यार बहुत ज्यादा सेक्सी लगता है, मतलब अच्छा लगता है। तो यार पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए हम लोग अपने तालाब में लाइमिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके तालाब में पीएच लेवल बढ़ता है वैसे ही जो बैक्टीरिया होती है उसकी संख्या अपने आप डाउन हो जाती है, क्योंकि एल्कालाइन जो लेवल का पीएच है, मतलब 7 से ऊपर का पीएच होता है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि अपने तालाब का पीएच लेवल वो आप 7 से ऊपर रखिए,
आप एल्कालाइन रखिए। आपको फिशरीज ग्रेजुएट के नाते यही कहूंगा कि आपके पास तो पहली बात पीएच नापने के लिए डिजिटल पीएच मीटर होना ही चाहिए, क्योंकि आप अनुमानित रूप से पीएच को कभी अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। तो डिजिटल पीएच जरूर अपने तालाब में रखिए। और दूसरी बात, एल्कालाइन प्रकार की अपने पानी का पीएच है वो आप मेंटेन रखिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके तालाब का पीएच लेवल है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो पीएच के हिसाब से हम लोग अपने चूने के डोज को डिसाइड करते हैं। तो यार आपके लिए मैं थोड़ा सा आपको लिस्ट बता देता हूं कि कितना पीएच होगा तो आप कितने चूना का प्रयोग है वो आप करेंगे। मान लीजिए आपके तालाब का पीएच 4.5 से 5 के बीच में है, तो आप अपने चूना का डोज है दोस्तों वो 600 किलो प्रति एकड़ आप रख सकते हैं, ठीक है। प्रति एकड़ 600 किलो चूना का प्रयोग करिएगा। और अगर आपके तालाब का पीएच 5 से 6.5 के बीच में है, ठीक है, 5 से 6.5 के बीच में है, तो आप 400 किलो प्रति एकड़ चूना का प्रयोग करिए। और अगर आपके तालाब का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में है, ठीक है, तो आप 200 किलो प्रति एकड़ का चूने का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको कहा है कि 7.5 से 8.5 के बीच पीएच अगर हो तब भी हम लोग चूना का प्रयोग करना ही करना है आपको, ठीक है। तो आप 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर आप 7.5 से 8.5 के बीच पीएच लेवल है आपके तालाब का, तो आप चूना का प्रयोग है तब भी करिएगा। क्योंकि चूने का यार कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि मछलियों को कुछ इससे हार्म होता होगा, कुछ घाटा होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चूना 100% प्योर आपके तालाब के फायदे के लिए ही तालाब में डाला। बहुत सारे फार्मर भाई के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर कौन सा प्रकार का चूना है वो अब हम लोग अपने तालाब में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, चूना बहुत प्रकार का आता है। डोलोमाइट भी एक प्रकार है, आपका लाइमस्टोन भी एक प्रकार का चूना ही है। लेकिन मैं आपको कहूंगा क्विक लाइम जो आता है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, उसका साइंटिफिक नेम आप चेक कर लीजिएगा जब भी आप चूना खरीदने जाते हो। तो क्विक लाइम करके, कैल्शियम ऑक्साइड करके उनका साइंटिफिक नेम है, उस प्रकार का चूना का ही आप प्रयोग करिए, क्योंकि ये जल्दी आपके तालाब में घुलती है और जल्दी इसका असर है वो आपके तालाब में दिखाई देता है। तो कोई भी परिस्थिति रहे, चाहे ठंडी मौसम, बरसात, रेगुलर आपको महीने में एक बार तो अपने तालाब में चूने का प्रयोग है वो करना चाहिए। तो किसान भाई, मुझे लगता है कि मैंने सारे चीजों को आपको डिटेल से बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसका भी नीचे कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत हो, आपका मछली वाला भैया हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।